जुबिन गर्ग एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी आवाज से असम के दिलों को छुआ और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। उनका गीत या अली आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। ये कहानी है उनकी जिंदगी की, बचपन के सुर से लेकर के बड़े स्टार बनने तक का सफर और उनके जाने के बाद जो उनके पीछे सवाल छूटे आज हम सभी को कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो में जुबिन गर्ग, जिनका असली नाम जुबिन बोर ठाकुर बताया जा रहा है, इनका जन्म 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा शहर में हुआ। ये एक आसामी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, किंतु केवल 52 साल की उम्र में ये दुनिया को अलविदा कह जाते हैं और जाते जाते अपने पीछे ढेर सारे सवाल छोड़ जाते हैं। आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो बने रहिए लास्ट तक। जुबिन गर्ग, उनका घर पूरी तरह से म्यूजिक और कविताओं से भरा हुआ था। उनके पिताजी मोहिनी मोहन बोर ठाकुर असम सिविल सर्विस में मजिस्ट्रेट थे और साथ ही साथ एक कवि भी, जो अपने दूसरे नाम कपिल ठाकुर के नाम से जाने जाते थे। उनकी माँ इली बोर ठाकुर एक गायिका थी, जिन्होंने जुबिन को 3 साल की उम्र से ही गाना सिखाया। परिवार का जड़ असम के झांझी थाने के तमुलिचिका गांव में थी, लेकिन पापा की नौकरी की वजह से वो ज्यादातर जोहरत में बड़े हुए। बचपन से ही जुबिन का दिल म्यूजिक में था। उन्होंने माँ से अपनी पहली शिक्षा ली, फिर पंडित रॉबिन बनर्जी से 11 साल तक तबला सीखा और उसके बाद गुरु रवानी राय से असामी लोकगीत सीखे। स्कूल के दिनों में ही वो अपने गीत बनाने लगे। उनकी 2 बहनें थी। बड़ी बहन जोंकी बोर ठाकुर एक गायिका के साथ साथ एक एक्ट्रेस थी, जिनका दुर्घटना वर्ष फरवरी 2002 में सोनितपुर के कार एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है। इस सदमे के बाद जुबिन ने उनके याद में एक एल्बम बनाया और उसका नाम शिशु रखा। उनकी छोटी बहन पाल में एक डॉक्टर है। ये म्यूजिक का रिश्ता जुबिन के लिए हमेशा बड़ा था। जुबिन अपने पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही एक एवरेज स्टूडेंट थे, किंतु म्यूजिक में उनका टैलेंट कुछ ज्यादा ही खास था। उन्होंने तमुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से अपना मैट्रिकुलेशन पूरा किया। फिर उसके बाद 1990 से लेके 1992 तक जेबी कॉलेज और करीमगंज कॉलेज से साइंस में हायर सेकेंडरी पूरा किया। उसके बाद बी बुरा कॉलेज में उन्होंने बीएससी में एडमिशन लिया, किंतु म्यूजिक के लिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। वो कहते थे कि जिंदगी का तजुर्बा और म्यूजिक ने उन्हें एक अलग शेप दिया। वो मानते थे कि ईश्वर म्यूजिक में है। शराब या नशा से दूर रहते थे और इसके खिलाफ कैंपेन भी चालू किए। उनकी सेहत में छोटी मोटी तकलीफ देखी जा सकती थी, जैसे कभी कभी वो बेहोश हो जाते थे, जिनका जिक्र के दोस्त ने किया। वो बाइक चलाने के और फुटबॉल खेलने के बहुत ज्यादा ही शौकीन थे। साथ ही साथ वो नेचर से बहुत ज्यादा ही प्यार करते थे और आसाम के गेंदों के लिए काम किए। Assam is famous for tea, rhinos and Zubin Garg. जुबिन की जिंदगी में एक खास पल आता है जब फरवरी 2002 को वो गरिमा सेकिया से शादी करते हैं। गरिमा जो कि एक फैशन डिजाइनर है, साथ ही साथ वो एक एनजीओ चलाती है जो कि कई सारे गरीबों का मदद करता है। उनकी कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। गरिमा जो कि जुबिन की बहुत बड़ी फैन थी और वो उनके लिए बहुत सारी चिट्ठियां लिखा करती थी और ये दोनों करीब लाने में उनका ही एक दोस्त हेल्प करता है। शुरुआती दौर में तो गरिमा के पिताजी इस रिश्ते को नकारते हैं, क्योंकि वो भी एक मजिस्ट्रेट थे और वो सोचते थे कि जुबिन अपने लाइफ में सेटल नहीं है, लेकिन बाद में जाकर वो भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैसे तो ये फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी, किंतु इनका कोई भी संतान नहीं था। जुबिन का प्रोफेशनल करियर 1992 में शुरू हुआ, जब एक युवा उत्सव में उन्होंने वेस्टर्न सोलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। उसी साल नवंबर में उनका पहला असमी एल्बम अनामिका रिलीज हुआ, जो बहुत पसंद किया गया। 1993 में उनका एल्बम जैसे कि खोपुर नूर खुर, जुनाकी मौन और सोपो नूर खुर ये आया। ये सब का ट्रांसलेशन और मीनिंग आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 1995 में जुबिन गर्ग का बिहू एल्बम उजान प्रीति आया, जो बहुत ज्यादा हिट हुआ। ये एल्बम असम में खूब बिका। बिहू एक कल्चरल इवेंट है जो कि असम में मनाया जाता है और ये एल्बम आने के बाद जुबिन का एक अलग पहचान बना। वो एक यूथ आइकॉन बन चुके थे और इसके बाद वो अपने बड़े सपने पूरा करने मुंबई चले गए। उन्होंने 1995 में अपना पहला इंडी पॉप एल्बम चांदनी रात निकाला। फिर इसके बाद और बहुत सारे हिंदी एल्बम आए, जैसे कि चंदा 1996 में, श्रद्धांजलि 1996 से लेके 1997 में, जलवा और यूं ही कभी 1998 में, जादू 1999 में और स्पर्श 2000 में। फिल्मों में उनकी शुरुआत 1995 में गद्दार से हुई। डोली सजा के रखना, खाब, कांटे, होली और बहुत सारे गाने उन्होंने निकाले। उन्होंने बंगाली फिल्मों में 2003 में मौन से शुरुआत की और 2004 में सुधु तुम्ही के लिए म्यूजिक बनाया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला। जुबिन की असली ग्लोबल पहचान 2006 में बनी, जब उन्होंने फिल्म गैंगस्टर के लिए या अली गाना गाया। ये गाना सुपर हिट हुआ और उन्हें ग्लोबल इंडिया फिल्म अवार्ड में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का इनाम मिला। उन्होंने कुल 38,000 से ज्यादा गाना गाए। 40 भाषाओं में उन्होंने गाना बनाया और उसमें कुछ मुख्य भाषा है असमी, हिंदी, बंगाली, बोरो, इंग्लिश, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और कुछ मशहूर गीत।
जुबिन सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक मल्टी पर्सनैलिटी थे। उन्होंने 12 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा था, जिसमें गिटार, कीबोर्ड और मैंडोलिन आता है। उन्होंने आसामी फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 20 से ज्यादा फिल्म बनाई। उनकी एक्टिंग की शुरुआत मिशन मैनचेस्टर से 2005 में हुई। उन्होंने कई सारी फिल्म भी डायरेक्ट की है और इस कारण उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। उन्होंने अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन सिर्फ आसाम तक नहीं रखा बल्कि दूसरे देशों के स्टेज पे भी ले गए। समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। बाढ़ पीड़ितों के लिए पैसे इकट्ठा किए, गरीब बच्चों के इलाज के लिए मदद की और नशा के खिलाफ अभियान चलाया। 2019 में CAA के खिलाफ असम के प्रोटेस्ट में शामिल हुए, शांति यात्राएं निकाली। गुवाहाटी में 2016 के पेड़ काटने के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और असम के गेंडों के लिए काम किया। उनका कला गुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन गरीबों को कपड़े, पैसे और मदद देता है। जुबिन की जिंदगी में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी आई जो उन्हें और ज्यादा रियल बनाती थी। 2024 में एक बिहू कॉन्सर्ट में उन्होंने कृष्णा इज जस्ट अ मैन नॉट गॉड ये सेंटेंस पास किया, जिसके बाद मजूली 17 महासभा ने उनके शो को बैन कर दिया। एक बार उन्होंने एक माइनर को थप्पड़ मारा था और भारत रत्न और नेशनल फ्लैग के बारे में कंट्रोवर्शियल बातें की। ये सब ने उन्हें पोलराइजिंग फिगर बना दिया, लेकिन उनके फैन उनकी बोल्डनेस और ईमानदारी को सलाम करते थे। अब आते हैं उनकी जिंदगी के आखिरी पलों पे। 19 सितंबर 2025 को जुबिन अपने फ्रेंड्स के साथ सिंगापुर छुट्टी मनाने गए थे। स्कूबा डाइविंग करते दौरान उनको अपने सेहत में अचानक से कुछ समस्या महसूस हुई, शायद सीजर आया था और वो बिना लाइफ जैकेट के पानी में डूबने लगे। सिंगापुर पुलिस ने उन्हें बचाने की कोशिश की, CPR दिए, लेकिन दोपहर 2:30 पे डॉक्टर्स ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया और मृत्यु का कारण ऑफिशियली तौर पे डूबना बताया गया। उनकी उम्र केवल 52 साल थी। सिंगापुर पुलिस ने पहली पोस्टमार्टम की, जो कि वर्चुअल जांच थी, जिसमें शरीर को छेड़ा नहीं गया और सर्टिफिकेट में मृत्यु का कारण डूबना बताया गया। देहांत के बाद पूरा आसाम और नॉर्थ ईस्ट रो पड़ा। उनका शरीर 20 सितंबर को सिंगापुर से दिल्ली लाया गया, फिर 21 सितंबर को गुवाहाटी पहुंचाया गया। सरूसाजाई स्टेडियम में पब्लिक दर्शन के लिए इंतजाम हुआ, जहां लाखों की तादाद में फैन उनका आखिरी दर्शन लेने और श्रद्धांजलि देने को उपस्थित थे। उनकी पत्नी गरिमा अपने पेट डॉग के साथ उपस्थित थी, जो कि एक भावुक कर देने वाला पल था। पब्लिक के मांग पे असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने दूसरी पोस्टमार्टम का आदेश दिया, जो कि 23 सितंबर सुबह गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में हुई, ताकि कोई भी शक न रहे। अंतिम संस्कार उसी दिन दोपहर में कमरकुची NC गांव सोनपुर में सरकारी सम्मान के साथ किया गया। लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग उनके अंतिम यात्रा में शामिल थे, जो कि पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फ्यूनेरल क्राउड बन गई। मतलब कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अंतिम यात्रा में शामिल होने वाली समूह, और इसलिए इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। लोग सुबह 4 बजे से जमा होने लगे, सड़कों पे गाड़ियां रुक गई। पूरा आसाम 3 दिन तक राष्ट्रीय शोक में डूबा हुआ था। बहुत सारे सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पे अपना शोक जताए और साथ ही साथ असम के CM ने भी अपना विनम्र श्रद्धांजलि दी। जोरहाट में उनके जन्म स्थान पे एक मेमोरियल बनाने का योजना है, जो कि इनकी याद को जिंदा रखेगा। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद शक की लहर उठ पड़ी। फैंस को लगने लगा कि ये सिंपल हादसा नहीं बल्कि एक साजिश हो सकती है, क्योंकि जुबिन करप्शन, राजनीति और सामाजिक मुद्दों के खिलाफ रहते थे, उनके खिलाफ आवाज उठाते रहते थे और उनकी लोकप्रियता कई लोगों के लिए एक परेशानी बन चुकी थी। सबसे ज्यादा शक उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा पे गया। वो 2014 से उनके साथ थे, लेकिन इतने सालों में उनके पास करोड़ों की होटल्स, पानी की कंपनी और फ्लैट बन गई, जबकि जुबिन के पास इतना दौलत नहीं था। इसलिए पब्लिक ने CBI जांच की मांग की। असम सरकार ने उनकी बात सुनी और 22 सितंबर को CM ने CID से जांच का आदेश दिया और 23 सितंबर को दूसरी पोस्टमार्टम हुई। जातिया नगरी बहिनी ने बोनगई गांव पुलिस में FIR दर्ज किया। 4 लोगों पे इल्जाम लगा, श्याम कन्नू महंता, सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति गोस्वामी और संजीव नारायण पे। ये चारों पर साजिश का शक हुआ। आसाम पुलिस का एक टीम सिंगापुर जाकर जांच करेगी। CM ने कहा, लोगों की मांग सुनी जाएगी, चाहे वो कितने भी कम लोग क्यों न हो। अभी जांच चल रही है और सच जल्दी खुलेगा। जुबिन गर्ग की मृत्यु एक खालीपन छोड़ गई, लेकिन उनका प्यार, उनका विरासत हमेशा के लिए अमर रहेगा। सोशल मीडिया पे #जुबिन फॉरएवर ट्रेंडिंग कर रहा था। लाखों लोगों ने उनके गाने गाकर उन्हें याद किया और उन्हें अंतिम विदाई दी। उन्होंने न सिर्फ अपने संगीत के टैलेंट से हमें एंटरटेन किया, बल्कि समाज को बदला, एकता लाई, गरीबों की मदद की और गलत के खिलाफ आवाज उठाई। वो अपने गाने के थ्रू अपना इंडियन कल्चर्स, आसाम के कल्चर्स और ट्रेडिशन को प्रमोट कर रहे थे और इसलिए लोगों के बीच उनका प्यार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने जीते जी स्वर्ग को प्राप्त कर लिया था, क्योंकि जब उनका पार्थिव शरीर इंडिया के एयरपोर्ट पहुंचा तो एयरपोर्ट के जितने भी क्रू मेंबर थे, जितने भी कर्मचारी थे, सब दौड़ के उनके पास गए और वो एक भावुक मोमेंट बन गया, एक भावुक पल बन गया। ना सिर्फ इतना ही, हमारे सामने कई सारे पुलिस ऑफिसर्स के वीडियोस आए जिसमें वो रोते हुए दिख रहे और ये और कुछ नहीं, उनके प्रति रिस्पेक्ट, उनके प्रति आदर था।
और यही जुबिन गर्ग की असली कमाई थी। जाते जाते यही बोलना चाहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।